ओडिशा के संबलपुर में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नेशनल एजुकेशन कैंपेन की लॉन्चिंग की। ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग के इस अभियान का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने ब्रह्मा कुमारीज के पावन सरोवर परिसर में किया। अभियान के शुभारंभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी समेत ओडिशा के राज्यपाल माननीय रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य परिवहन एवं जल संसाधन राज्य मंत्री टुकनी साहू, संबलपुर की एमएलए नूरी नायक मौजूद रहीं। तो वहीं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से शिक्षा विभाग की वाइस चेयरपर्सन बीके शीलू दीदी, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन विंग डॉक्टर बीके लीना, संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती दीदी, वरिष्ठ राजयोगी बीके नथमल भाई ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल एंथम और स्वागत नृत्य से हुई, जिसके बाद संबलपुर सब जोन की डायरेक्टर बीके पार्वती दीदी ने स्वागत भाषण पेश किया। वहीं अभियान को लेकर महामहिम राष्ट्रपति ने कई बातें कहीं जो इस तरह हैं। उन्होंने कहा कि परिवार से ही हर मनुष्य की शिक्षा आरंभ होती है। माँ ही हमारी पहली शिक्षक है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिक शिक्षा का समावेश होना अति आवश्यक है। नई शिक्षा नीति भारत को पुनः विश्व गुरु की पदवी से सुशोभित करेगी। ब्रह्मा कुमारीज विश्व स्तर पर आध्यात्मिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान, जैविक खेती समेत सामाजिक जागरण कार्यक्रमों में प्रमुख सहयोगी है। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल रघुबर दास जी ने कहा कि आधुनिक और विकसित भारत के लिए आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस दिशा में सबसे आगे है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं अधिक ह्यूमन इंटेलिजेंस जरूरी है। नए भारत का शिक्षा न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया इस लक्ष्य पर कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भाई बहने दिन रात लगे हुए हैं। गांव, गली, शहर, बस्ती में जाकर जाति, धर्म और उम्र से आगे बढ़कर छोटे से बड़े तक सबको मूल्य वृद्धि की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोगिक शिक्षा से मनुष्य के अंदर छिपे दिव्य गुणों का विकास करा रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि श्रेष्ठ चिंतन ही श्रेष्ठ कर्म का नींव है। आज चुनौती ये है, हम मनुष्य बनाएंगे या मशीन बनाएंगे। आज एआई चाहिए ना एचआई चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए ना ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। उसी की एक ही सूत्र है, आध्यात्मिकता के साथ जो आप करते आए हो। आपकी इस कैंपेनिंग के मूल आधार भारत को 21वीं सदी में 2047 तक विकसित बनानी है। भारत से दारिद्र्यता को मूलोत्पाटन करना है। भारत में समानता लानी है। भारत को भव्य बनाना है। एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो शिक्षा। और आप उस काम पे जुड़े हो और मैं आभारी हूं, आपने भारत को जोड़ा। कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके शीलू दीदी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आईक्यू के साथ ईक्यू को बढ़ाना जरूरी है। आज हम मानते हैं कि केवल आईक्यू श्रेष्ठ होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता, उसके लिए इमोशनल क्वोशंट ईक्यू भी चाहिए। भावनाएं हमारे अंदर भरपूर हो, जिन भावनाओं के आधार पर हम अपने आप को स्थिर बुद्धि रख सके। गीता का ही यह सार है कि भगवान को ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है। कौन कहेंगे, किसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, जो मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, सुख दुख
सब में समान रह सके, वो ज्ञानी तो आत्मा। हम उम्मीद करते हैं कि ओडिशा से शुरू हुई शिक्षा प्रभाग की इस मुहिम में राजकीय, सामाजिक, प्रशासनिक समेत देश के जन जन की भागीदारी बढ़ेगी और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विश्व स्मरण दिवस यानी सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के लिए निर्धारित दिन। इसी के चलते मुंबई में मलाड वेस्ट के बीके सदस्य द्वारा लिबर्टी गार्डन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मौजूद लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में शरीर त्यागने वाली आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता करण आनंद, हरिओम क्लब के प्रमुख और मलाड वेस्ट की प्रभारी बीके निर्जा दीदी, मीडिया विंग के संयोजक बीके संजय भाई विशेष तौर पर उपस्थित रहे और लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाली 48वीं जूनियर और सब जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर से जाने वाली योगासन टीम को बीसी रोड सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर योग एसोसिएशन की संरक्षक प्रमुख बीके सुदर्शन, अध्यक्ष अखिल कपाही, उपाध्यक्ष बीके रविंदर ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हमेशा अपने मन में यह संकल्प रखें कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हर समय स्वयं भगवान मेरा साथी है, तो हर क्षेत्र में आपकी विजय निश्चित है। आज सभी बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए और हमारी यही शुभकामनाएं, दुआएं हैं और भगवान से भी हमारी यही एक अर्जी है कि सभी बच्चे विनर होके लौटे, जीत के आए और विजय का तिलक हम आने पर इनको लगाएं। I want to wish them best of luck for the near future कि वापस फ्लाइंग कलर्स के साथ आएं। बच्चों को यही कहेंगे कि आप स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, जागो उठो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, जीवन जागने का नाम है, अवेयरनेस का नाम है, अवेकनिंग का नाम है और हर समय चेहरे पे मुस्कुराहट हो और हम यही समझेंगे जो आज आपने तिलक लिया है, आप अच्छे तरीके से वहां से रिजल्ट लेकर के आएंगे। आज फिलहाल इतना ही। अब लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।